इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में आप टैक्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे। आपको पीछे वीडियो में बायोडाटा एडमिशन फॉर्म हम बनाना बताया है। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में ये टैक्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे, मतलब बिल कैसे बनाएं। आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं तो आपको बिल बना के देता है या काट के देता है। तो बिल काट के देता है तो कोई ना कोई तो उसको बनाया होगा। तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हमें टैक्स इनवॉइस बना के आपको समझाया है कि आप बनाएंगे कैसे। आपको वर्ड अगर आता है तो इसमें सारा काम हम लोग टेबल का किए हैं। इस इंसर्ट में आपको टेबल अगर आता होगा तो सारा कंसेप्ट इसी का हम लोग काम किए हैं इसमें। तो इसी सेशन में, आज के सेशन में हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले टैक्स इनवॉइस रहता है। यहाँ पे जो जिस दुकान का नाम रहता है उसका नाम है, हमने यहाँ पे लिखा है ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पे आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दीजिए, डेट दीजिए, जीएसटी नंबर हम कुछ भी दिए हैं रफ में, आपको जो मन में आएगा जीएसटी देंगे। डिटेल्स ऑफ बायर, जो खरीद रहा है उसका एड्रेस इसमें होगा, आपका जीएसटी नंबर होगा, ये रहता है। इसके अलावा सीरियल नंबर में हम लोग 1 2 3 4 5 करके 10 12 लिखे। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड, मतलब कौन सा सामान आप ले रहे हैं, क्वांटिटी कै गो ले रहे हैं, क्या रेट होगा, क्या पर होगा, उसके हिसाब से आपका अमाउंट जोड़ के इसमें लिखाएगा। तो इस टाइप से हम आपको इसमें बताया है। इसके अलावा इसमें टैक्सेबल वैल्यू, आपको टैक्स लगता है, सीजीएसटी, एचजीएसटी और अमाउंट होता है। सेंट्रल को टैक्स जाता है, स्टेट को टैक्स जाता है। सपोज कीजिए कि हमारा 5% टैक्स है तो 2.5% टैक्स बांट के आपका अमाउंट यहाँ हो जाएगा। फिर टैक्सेबल ये 6%, 9%, जिस सामान पर जैसे लगता है उसके हिसाब से टैक्स आपको कैलकुलेट करके अमाउंट जोड़ के यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा। उसी अमाउंट को हम लोग अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स में हम लोग उसको लिखेंगे। डिक्लेरेशन होता है, वी डिक्लेयर दैट इनवॉइस ऑफ द गुड्स ऑफ, ये पार्टिकुलर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। और फॉर्म में जो भी आपका दुकान का नाम है, ऑथराइज सिग्नेचरी होता है। तो इस टाइप से आपका एक टैक्स इनवॉइस होता है। ये इनवॉइस आप कैसे बनाएंगे? तो ये इनवॉइस बनाने के लिए हम लोग वर्ड में बनाए हैं। इसको अलग अलग भी सेंसर में बनाया जाता है, लेकिन हम इसको आपको वर्ड में बना के सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग को एक न्यू लेना होगा। तो आप कंट्रोल एन करिए, चाहे फाइल में जाइए, यहाँ पे आपको न्यू दिया हुआ है, आप यहीं से न्यू ले सकते हैं। या सपोज कीजिए कि हम कंट्रोल एन मारते हैं की कम्बिनेशन, तो एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। तो हम आपको बना के बताते हैं, पूरा लिख के भी बताते हैं। चाहे आप चाहे तो परफॉर्मा हम बता देंगे तो बना भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टैक्स इनवॉइस। ये लिखिए, ये हमारा सेंटर में है तो आपका सेंटर में आ जाएगा। इसके नीचे में आइए और फिर से आप लेफ्ट में आ जाइए। अब लेफ्ट में आने पे आप देखिए इसमें 1 2 कॉलम और 2 रो नीचे बना हुआ है। तो आप चलिए इंसर्ट में, टेबल में चलिए, आप इसी में से 2 और 2 ऐसे करके भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस के नीचे। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन, ये लिखिए। इसमें आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि रामदयालु मुजफ्फरपुर लिखते हैं। आपको जो एड्रेस है आप लिख सकते हैं। ये आप बिहार कर दीजिए, बिहार लिखिए। और इसमें आपका पिन नंबर जो है, सपोज कीजिए कि 84420002, ये हम लिख दिए। इसके नीचे में आप दूसरा चीज़ लिखेंगे, लेकिन इसके ठीक सामने में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखते हैं। लिखिए, मोबाइल नंबर तो रहता ही रहता है, ये आप नंबर डालिए। और इसमें आपको जो नंबर है, सपोज कीजिए कि हमारा 91913504, ये जो भी नंबर है आप डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी में लिखाएगा डेट, किस डेट को आपका बिल काट रहे हैं, तो आप इस बिल का डेट लिख सकते हैं। इस रूप से आप डेट दबा दीजिए। और इसी में आपको यहीं पे रहेगा जीएसटी, INV करके लिखिए, INV सपोज कीजिए, और जीएसटी ये होता है। तो जीएसटी हमारा कुछ है, हम अपना मन से यहाँ डालते हैं। इस तरह से हो जाएगा। नीचे में हम लोग यहाँ पे डालेंगे, सपोज कीजिए कि इसको हम लोग
फॉर्मेट करते चलते हैं। हम इसको राइट अलाइनमेंट ले लेते हैं मोबाइल वाले को। ये मोबाइल मेरा इस सेक्शन डेट मेरा यहाँ रहेगा, थोड़ा सा गैप चाहते हैं तो आप इंटर दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया। नीचे में इस सेशन में हम लोग डिटेल्स ऑफ बायर लिखिए, डिटेल्स ऑफ बायर, जो खरीदा है उसका एड्रेस होगा, बायर लिखिए, तो थोड़ा गैप दे दीजिए, उसका एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा। इस सेशन में आप चाहें तो जीएसटी आप नंबर दे सकते हैं। आप इसमें लिखिए GSTIN होता है, ये दुकान वाले को मिलता है तो दीजिए GSTIN, ये आपका नंबर, ये परमानेंट नंबर होता है। हम यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देते हैं, ये आप अपना आपको जो मिला है उसके हिसाब से आप करेंगे। अब ये आपका हो गया। आप चाहे तो सबको बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है, आप भी दबा दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। आपको जो भी बोल्ड करना होगा इसके नीचे सपोज कीजिए कि हम लोग ये सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड, क्वांटिटी, रेट पर और अमाउंट लिखेंगे। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 मेरा कॉलम हो गया और 13 रो हो गया। तो आप चलिए इंसर्ट में चलिए, टेबल में चलिए, यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल में जाइए और कॉलम आपका 6 ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे 13 रो कर लेते हैं। ये देखिए इस टाइप से आपका बन गया। तो जो ही आपका इस टाइप से बना, आप इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, SL नंबर आप कर सकते हैं। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन लिखाएगा, इसमें DSCR डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो जो सामान होगा उसका आप यहाँ दीजिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में, इसको बड़ा छोटा करेंगे। इसमें आपका क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी लिखिए, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, QTY क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें आपका रेट हो जाएगा, इसमें पर हो जाएगा और आपका इसमें अमाउंट हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इस सीरियल नंबर को पकड़ के छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग का ऐसे हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी सीरियल नंबर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड को थोड़ा सा, क्वांटिटी को अगर आप चाहें तो कम करना, तो आप माउस से पकड़ के इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, तो इस रूप से के लाइन में हो जाएगा। रेट है, अमाउंट है, उसको भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। सीरियल नंबर में आप लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, 8 9, सपोज कीजिए कि इसमें 10 लिख देते हैं, इसमें 11, इसमें 12, आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। तो इस टाइप से आप जो भी सामान खरीदेंगे उसका यहाँ पे लिखा गया, कितना क्वांटिटी होगा, क्या रेट होगा, क्या अमाउंट होगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसके नीचे हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू सेट करना है, टैक्स चाहिए। तो आप सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 8 लीजिए। तो फिर से हम लोग चलते हैं टेबल में, आप थोड़ा सा गैप कर लीजिए, भी सटा लेंगे इसको। आप टेबल में जाइए, आप इंसर्ट टेबल में जाइए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 7 ले लीजिए और आप रो देख लीजिए कितना होता है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 रो आप ले लीजिए। तो इस टाइप से आ गया। अब मेन खेला यहीं पे है। अब इसमें आपको लिखा हुआ है, पहले वाले में कुछ नहीं, तो आप इसको ऐसे करके इसको आप मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करिए। अब मर्ज करने के लिए 2 तरीका है, तो आप लेआउट में जाइए और यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज सेल, ये मेन है इसका, मर्ज सेल का हम लोग काम करके देखें। अब इसमें हम लोग को लिखा हुआ है CGST, आप लिखिए CGST। इसके बगल में फिर इसको हम लोग CGST वाले वैल्यू को इसको फिर मर्ज कर देते हैं, तो आप यहाँ से मर्ज करिए। अब इसके बगल में हम लोग लिखते हैं SGST, सेंट्रल का होता है SGST, और इसको भी आप 2 वैल्यू को आप ऐसे करके इसको मर्ज कर लीजिए। मर्ज सेल में आप जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका हो जाएगा अमाउंट, ये अमाउंट लिख दिए। अब CGST में इस वाले भाग में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू लिखिए, TAXABLE, टैक्सेबल वैल्यू, VALUE, यही चीज़ सब में लिखाएगा। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी करिए और इसी में हम लोग Ctrl+V करते हैं, यहाँ पे आप Ctrl+V करते हैं, इस तरह से कीजिए CGST में। और यहाँ पे आपका अमाउंट लिखाएगा और इसके आगे यहाँ पे रेट लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि 2.5%,
यहाँ पे लिखिए 2.5 और यहाँ पे आप परसेंट लिख दीजिए। फिर नीचे में आ जाइए, सपोज कीजिए कि 6% है तो आप 6% दे सकते हैं। फिर उसके नीचे में आइए, सपोज कीजिए कि 9% है तो ये सरकार का रेट होता है, आप इसके हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे फिर SGST में भरिए, SGST में जो अमाउंट होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा। वही बात 2.5% दीजिए, फिर आप दीजिए इसमें 6% दीजिए और फिर इसमें आप 9%। ये क्योंकि बना हुआ नहीं है तो अमाउंट निकाल के आपको इसके नीचे लिखने पड़ेंगे और यहाँ पे इसके सामने सामने अमाउंट लिखा है और टोटल अमाउंट आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके नीचे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल। यहाँ पे आप लिखिए, टोटल लिख देंगे हम लोग का, टोटल क्या हो जाएगा और इसके हिसाब से हम लोग फिर टोटल निकाल देंगे। ये TOTL टोटल लिखिए, टोटल हम लोग लिखे और यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट जोड़ के आ जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे उसके नीचे में अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसको फिर से मर्ज करते हैं। इसको यहाँ पे जाइए और राइट बटन दबा के भी आप यहाँ से मर्ज सेल ले सकते हैं। आप ऐसे मर्ज कर लीजिए और इसी में लिखा हुआ है हम लोग का अमाउंट लिखिए, अमाउंट लिखिए और इसमें चार्जेबल CHARGABLE चार्जेबल आप लिख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ इन वर्ड्स। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम इतना में अगर नहीं आता है तो एक और मर्ज कर लीजिए, आप राइट बटन दबाइए यहाँ पे, इसको करने के बाद आप यहाँ से मर्ज कर लीजिए। आप यहाँ पे मर्ज सेल दिया हुआ है, मर्ज सेल आप कर लीजिए तो इसमें अमाउंट लिखाएगा। इसके नीचे में आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ये मर्ज कर लिए। अब इसको हम लोग डिक्लेरेशन इसमें लिखते हैं, तो लिखिए आपको इसमें हम लोग लिखते हैं DECLARATION डिक्लेरेशन आप लिखिए। तो डिक्लेरेशन मतलब ये कस्टमर का डिक्लेरेशन होता है, ये लोग करना चाहते हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको इसमें जो लिखने का मन है, सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct। ये नीचे आ गया। अब इसको हम लोग को उतना चाहिए नहीं, तो यहाँ से लेकर के ये इस रो कोड को पूरा को आप इसको मर्ज कर लीजिए। क्योंकि इसमें हमको फॉर मैनेजमेंट लिखना है, इसको आप मर्ज सेल कीजिए और जो ही मर्ज सेल करेंगे तो थोड़ा इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं ऐसे। ये देखिए आपका इसमें आ जाएगा, ये डिक्लेरेशन में होगा। इसमें लिखाएगा आपको FOR करके लिखिए, आप इसमें लिख सकते हैं फॉर, और जो आपका सेंटर का नाम है या दुकान का नाम है, सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन, ये लिखे। और इसी में हम लोग ऑथोराइज सिग्नेचर, इसमें लिखाता है ऑथोराइज सिग्नेचरी, ये लिख दीजिए। और इसको आप इस साइड में रखिए, राइट साइड में हम लोग ले आते हैं तो यहाँ पे स्पेस बार करके भी इसमें ले सकते हैं। तो इस टाइप से हुआ। सपोज करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये आपका 60 जाए ऊपर में, तो आप यहाँ से डिलीट मारिए, ये एज इट इज देखिए ऐसे हो गया। इस टाइप से ये आपका इनवॉइस तैयार हो गया। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का हम लोग बिल बना के देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, आप इसको बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से आपको इनवॉइस बनाना है।
तो ये डिफरेंट टाइप का भी बिल होता है, ये सिंपल सा भी बिल होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस टाइप से हम एक बिल बना के इनवॉइस बना के आपको बताए हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको सेव करके रखिए। दूसरा, हम हूबहू बनाने का कोशिश किए हैं, जो पहले हम आपको बना कर दिए थे, कहीं कहीं पे बोल्ड किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पोर्शन को कहीं पे किसी चीज़ को बोल्ड कर दे तो आपको फॉर्मेटिंग आता है। आप सपोज कीजिए कि डिटेल्स ऑफ बायर या मोबाइल नंबर, जो किसी भी हम इस हेडिंग को चाहते हैं कि हमारा ये बोल्ड हो जाए, तो आप ब्लॉक बनाइए और ब्लॉक बनाने के बाद आप बी पे क्लिक कर दीजिए तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा। जीएसटी वगैरह को हम लोग चाहते हैं कि ये आपका बोल्ड में दिखे, तो इस अमाउंट को आप चाहे तो यहाँ पे बोल्ड कर दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मेटिंग का काम आप बाद में भी कर सकते हैं, टैक्सेबल अमाउंट सब दिया हुआ है, आप इसको बोल्ड कर लीजिए, ये इस तरह से कर सकते हैं। फॉर ऑथोराइज सिग्नेचर को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग एक इनवॉइस बना के जानेंगे कि आप इनवॉइस कैसे बनाएंगे, कैसे उसमें काम करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बना कर देखने होंगे। आप इसका मैटर सब लिख के इसको प्रैक्टिस करके देखने का चीज़ है, प्रैक्टिस करके देखिए। आपको वहाँ से सेव करने का मन है तो आप सेव कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि एमएस वर्ड के अंदर में इनवॉइस कैसे बनाएंगे, बिल कैसे बनाएंगे, या आप इसको कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस आप कैसे बनाएंगे, किसी दुकान का बिल आप कैसे बना के तैयार करेंगे, और इस पर आप इसको प्रिंट आउट निकालिए और इसको बिल काट के आप इसको दे सकते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में इतना ही रहा कि एमएस वर्ड के अंदर में टैक्स इनवॉइस हम लोग कैसे बनाएं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।